हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आई होप अच्छे ही होंगे। जिनका सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छे होंगे वो तो, और जिनका नहीं हो वो परेशान है थोड़े, लेकिन कोई बात नहीं। सब चीज़ों का समाधान होता है, धीरे धीरे करके ये चीज़ें भी दूर हो जाएंगी। तो अपन आज किस मैटर पर बात करेंगे ये मैं आपसे बता दूं। तो आपने थंबनेल में पहले देख ही लिया होगा कि जॉइनिंग से संबंधित काफ़ी बच्चों के मैसेज आए कि जॉइनिंग कैसे आएगी। जॉइनिंग के बारे में बताओ सर, कैसे आएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपने को, क्या क्या चीज़ तैयार करनी चाहिए, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, कब तक होगी। इनसे संबंधित जो मेरे पास डाटा आया है उससे संबंधित, उससे रिलेटेड मैं चीज़ें बताना चाहता हूँ। सेकेंडली से संबंधित भी बच्चों के बहुत सारे सवाल थे और उससे संबंधित भी मैंने बात करने की कोशिश की ताकि मैं आपको सही बात बता सकूं, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा आज। तो ये जानकारी आपसे शेयर करनी थी इस तरह की। उससे पहले मैं बता दूं आपको, जो भी अपने यूट्यूब चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि इसी तरह की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो भी ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है ये मेरी बात ध्यान से सुने और जो भी सारे के सारे ध्यान से सुने ये बात। अब वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इसके डिस्क्रिप्शन में अपने माइंड ब्लोइंग एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप भी दिया गया है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। उस पर डेली करंट के क्वेश्चन डाले जाते हैं। अगर कोई भाई मान लो आपको ये जॉब मिल गई तो आप अच्छी जॉब की तैयारी करना चाहते हो तो आप लगातार प्रिपरेशन भी कर सकते हो। तब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ तो मैं आपको बता दूँ देखो कि इसमें लिखा था ये जब लेटर जारी किया गया था तो इसमें ये लिखा था नीचे, ये यहाँ आ जाता अपन सीधा सीधा, तो यहाँ लिखा था कि इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ राइफलमैन जीडी, राइफलमैन ट्रेडमैन, मेल्स एंड फीमेल्स, आउटसाइड एंड इनसाइड स्टेट, इनसाइड और आउटसाइड स्टेट के, टुवार्ड्स राइजिंग टू न्यू टीएसआर इंडियन रिजर्व बटालियन इज अपलोडेड इन त्रिपुरा। देखो कहता है कि कैंडिडेट को, सिलेक्टेड कैंडिडेट को जो मेल फीमेल है उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि दो नई बटालियन इन्होंने बनानी है, खड़ी करनी है। उससे संबंधित ये कैंडिडेट आर हेयर एज वाइड टू, इनका रिजल्ट इस पर जारी कर दिया गया है। फिर कहता है कि कैंडिडेट आर हेयर बाई एडवाइज्ड टू विजिट द त्रिपुरा पुलिस वेबसाइट ऑफ अपॉइंटमेंट इन बीइंग इश्यूड लेटर ऑन। कहता है कि त्रिपुरा पुलिस की वेबसाइट पर आप लगातार जो है विजिट करते रहें। इसमें क्या लिखा है, इसने इसने लिखा है कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज बीइंग इश्यूड लेटर ऑन। आपके अपॉइंटमेंट लेटर जो है जल्दी ही इश्यू कर दिए जाएंगे। इसने ये थोड़ी लिखा है कि ऑनलाइन इश्यू करेंगे, ऑफलाइन इश्यू करेंगे, समझ रहे हो। लेकिन आपके लेटर जो है ना ऑनलाइन इश्यू कर दिए जाएंगे। उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ क्या होता है, जब भी कोई लेटर आता है, लेटर आपको डिस्पैच करके भेज दिए जाएंगे। अब मैं इनकी बात कर लेता हूँ। देखो, आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। वो ऑनलाइन ज्वाइनिंग का तो मेरे को लगता नहीं कि वो ऑनलाइन ज्वाइनिंग का वो कुछ करवाएंगे। वो आपको लेटर डिस्पैच करके भेजेंगे। और उसके बाद में जो मेरी बात हुई है, उन्होंने जो मेरे को बताया तो वो मैं बता देता हूँ, उससे संबंधित भी मैं आपको बताऊँ। तो आपके लेटर डिस्पैच करके भेज दिए जाएंगे। वो यहाँ से आपको लेके जाने, उसमें लिखा होगा कि आपको कौन कौन सा सामान लेके आना, अब क्या क्या चीज़ चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आपकी भर्ती के लिए ज़रूरी जो कागज़ थे, जो भी थे, जैसे आपकी 10th थी, 12th थी। उससे पहले एक सेकंड, इन्होंने परेशान करके रखती है, बार बार मैसेज आते। 10th, 12th और ओबीसी, बीसी, डोमोसाइल, जो भी जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, बीसी, ओबीसी, डोमिसाइल, 10वीं 12वीं, ईडब्ल्यूएस है तो वो भी, सारी चीज़ें जो आपको डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी लगते हैं वो सारी चीज़ें। और साथ ही आपके पास करैक्टर सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए, करैक्टर सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। ये बाकायदा आपका लेटर जो इश्यू कर दिया जाएगा उसके अंदर लिखा होगा कि करैक्टर सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आपने किसी
किसी भी प्रकार के किसी विरोध में आप नहीं फंसे हो, कोई केस लफड़ा आप पे नहीं चल रहा है, इस तरह का एक करेक्टर सर्टिफिकेट भी जारी किया जाता है, वो भी आपको ज़रूर चाहिए होगा। ये सारी चीज़ें चाहिएंगी उसमें। उसके साथ ही जब जॉइनिंग आती है, जॉइनिंग देखो पहले एक बार जो है हमारे भी परिवार से लगे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लगते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम सेंटर वाले तो हमारे पास आते रहते इस तरह की चीज़ें। तो मैं आपको बता दूं, उसमें आपको लिखा होता है कि कितने आपको जो है अपने खाने की चीज़ें लेके जानी। खाने की चीज़ें का मतलब ये है कि खाने का सामान जो होता है ना, आपको चम्मच वगैरह, प्लेट वगैरह, ये चीज़ें भी लेके जानी होती है। ये चीज़ें भी पहले मंगवाया करते थे, अब की बार मान लो आपको वहाँ प्रोवाइड करवाई जाती है या आपको लेके जानी है। वैसे तो हमेशा ही लेके जानी होती है कि एक कटोरी लेके आनी, एक चम्मच लेके आनी, एक प्लेट लेके आनी, ये सब चीज़ें। और वो वहाँ जाने के बाद आपको एक बॉक्स देंगे जिसे आप संदूक या बक्सा कह सकते हैं, वो उसमें रखने के लिए आपके इस पास ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो वो आपको सब चीज़ें उसके अंदर, अपॉइंटमेंट जो लेटर आपको मिलेगा उसके अंदर ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें लिखी होंगी कि आपको क्या क्या लेके जाना है। तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं अगर दूसरी बात करूँ, दूसरी ओर जो बच्चे कह रहे थे कि वेटिंग लिस्ट नहीं आई और सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, तो वो वेटिंग लिस्ट कह लो या सेकंड लिस्ट कह लो, उससे पहले एक बात और बता दूं, मैं भूल गया कि इनसाइड की, मुझे पता चला है कि इनसाइड की जो कैंडिडेट की जो है ना ज्वाइनिंग, वो 22 जनवरी से शुरू हो जाएगी। 22 जनवरी को इनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी, ऐसा सुनने में आया है कि 22 जनवरी को इनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। इनके लेटर डिस्पैच कर दिए गए हैं, हो सकता है 2-3 दिन में या 1-2 दिन में किसी बच्चे को मिल जाए। और जैसे ही आपको मिल जाता है वो प्लीज़ ज़रूर इन्फॉर्म करें, हमें ये चीज़ ज़रूर बताएं ताकि हमें उसका अच्छे से एक्सप्लेन कर सके कि उसके अंदर क्या लिखा है, सारी बातें अपने को पता चल सके और भी कैंडिडेट को। तो लेटर डिस्पैच कर दिए गए हैं, आपको 22 तारीख तक इनसाइड की ज्वाइनिंग कराने को कहा गया है कि 22 तारीख तक इनसाइड की ज्वाइनिंग कर ली जाएगी, ऐसा सुनने में आया। हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, कोई अभी ना कहे कि ये सूचना फलाना कैसे मिल गई, दिकड़ा कैसे मिला, ऐसे कोई ऑब्जेक्शन ना करे, क्योंकि बच्चों ने पूछा मैंने बता दिया। तो 22 जनवरी को ज्वाइनिंग की जो है सुनने में आई है कि 22 जनवरी से आपकी ज्वाइनिंग करा ली जाएगी इनसाइड कैंडिडेट की। आउटसाइड की हो सकता है थोड़ी दिन लेट हो जाए, 5-7 दिन, तो ये सुनने में आए। दूसरी बात, वेटिंग लिस्ट की अगर बात करूं या सेकंड लिस्ट की अगर मैं बात करूं, तो सेकंड लिस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि सेकंड लिस्ट का क्या रहेगा कि वो आपको जो भी बच्चे हैं उनकी सेकंड लिस्ट निकालेंगे, लेकिन उन्होंने सुनने में आया कि 200 कैंडिडेट की सेकंड लिस्ट निकलेगी। 200 कैंडिडेट ऐसे होते हैं, क्योंकि इससे पहले जो भर्ती हुई थी ना, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। जो कैंडिडेट को भर्ती कर लिया गया था उसके बाद जो रह गए थे, जो कैंडिडेट रह गए थे उनकी लिस्ट बाद में जारी करी गई थी, उनकी लिस्ट बाद में जारी करी गई थी। और जैसे जैसे कैंडिडेट का, अब मैंने सुनने में आया कि इन्होंने 1800 कैंडिडेट का रिटायरमेंट जो है होना है। 1800 कैंडिडेट अपना रिटायरमेंट देके जा रहे हैं, वो तैयार है उनका रिटायरमेंट एकदम, यानी कि वो रिटायरमेंट के नज़दीक है। तो उन्होंने बताया कि 200 कैंडिडेट तो ये जो है वेटिंग लिस्ट के लिए पहले ही पहले रखे गए हैं कि इनकी सेकंड लिस्ट आएगी, जिसमें 200 कैंडिडेट को कम से कम इन्वॉल्व किया जाएगा। हो सकता है ज़्यादा को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए। तो मैं बता दूं कि 1800 कैंडिडेट इनके ऐसे हैं जिनकी यानी कि सर्विस पूरी हो चुकी है और वो रिज़ाइन करेंगे अभी, समझ रहे हो, और इन्हें 2 नई बटालियन खड़ी करनी है। तो इसलिए वेटिंग लिस्ट आने के पूरे पूरे चांस है। और पहले जो भर्ती हुई थी, इससे पहले जो भर्ती हुई थी, उसमें भी ऐसा हुआ था, उसमें भी ऐसा हुआ था कि एक बार लिस्ट निकालेगी फिर उसके बाद 2 बार लिस्ट निकालेगी, ऐसा मुझे बताया गया है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि सेकंड लिस्ट आने के भी आपके पूरे पूरे चांस जो है बन रहे हैं यहाँ। और जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हो वो भी कोई ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सब चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। तो ऐसा मेरा मानना है। तो जॉइनिंग की बात मैंने आपको बताई दी कि जॉइनिंग आपकी 22 जनवरी 2022 को इनसाइड कैंडिडेट की, आउटसाइड कैंडिडेट का थोड़ा लेट हो सकता है, इनसाइड कैंडिडेट की आ जाएगी। लेटर डिस्पैच कर दिए गए, आपके पास जल्दी आ जाएंगे। जैसे भी आपको मेल, अपने जो भी है, अपनी जो ईमेल आईडी थी, अपना फ़ोन नंबर था, उन सब चीज़ों को संभाल के रखने हैं ताकि किसी भी तरह से हो सकता है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए इस चीज़ के लिए। तो ये जानकारी आपसे शेयर करनी थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी अपने चैनल पे नए हैं
वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह के अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू।